ये है स्टोरियस और आज हम आपको सुनाएंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी, जिसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ था, पर बाद में वो अमेरिका में सेटल्ड हो गए। साइकोलॉजी में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपनी लाइफ का ज्यादातर पार्ट ईस्ट के रिलीजन्स की स्टडी में बिताया। भारत में भी वो कई सालों तक रहे। काफी साल के रिसर्च के बाद उन्होंने एक चीज पर अपना मत बनाया कि हमारी पूरी सृष्टि या हमारा यूनिवर्स एक स्ट्रॉन्ग पावर के अंदर है, और वह पावर हमारे अंदर भी है, हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड और उसकी पावर। जोसेफ मर्फी कहा करते थे कि आप अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजें आपको फॉलो करेंगी, अगर आप बुरा सोचोगे तो बुराई आपका पीछा करेगी। हम एक दिन के एंड में वही प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले कहा था कि एक बुरा फ्रेंड किसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जानवर बस हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक बुरा फ्रेंड हमारे दिमाग को अपने टॉक्सिक विचारों से नुकसान पहुंचाता है। इस इनक्रेडिबल बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि लाइफ के इंसिडेंट्स इन रियलिटी हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के प्रोसेस का रिजल्ट होती है। मर्फी प्रैक्टिकल टेक्निक्स को सजेस्ट करते हैं जिनसे कोई भी आदमी अपने फेट को बदल सकता है, मेनली अपने सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल एनर्जी पर फोकस करके। अब मैं किताब की समरी को आगे बढ़ाने से पहले आपको 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो इस किताब को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, याद रखें आपके पास सिलेक्ट करने की पावर है। लाइफ को सिलेक्ट करना, अपने लव को सिलेक्ट करना, अपनी हेल्प को सिलेक्ट करना। दूसरा पॉइंट है, एक ही रास्ता है जिससे कोई दूसरा आदमी आपको परेशान कर सकता है, और वो है आपके अपने थॉट्स। आपको अपने थॉट्स पर निगरानी रखनी होगी, उनको बहुत सही रखना होगा। तीसरा पॉइंट है, जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोएंगे वैसा ही आप अपनी बॉडी और अपने एनवायरनमेंट में काटेंगे। मतलब कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है, हम सभी के अंदर इंटरनल डर, बिलीव्स और ओपिनियंस होते हैं। ये इंटरनल टेंडेंसीज हमारी लाइफ पर रूल करती हैं और कंट्रोल करती हैं। पांचवा पॉइंट है कि अपने दिमाग को हार्मनी, हेल्थ, पीस और गुडविल के साथ बिजी रखें, तब देखना आपको लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं हाउ मिरेकल वर्क्स। अगर कोई पूछे आपसे कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? एटॉमिक पावर या ब्लैक होल? नहीं, इनमें से आप कोई भी जवाब नहीं देंगे। तो फिर सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है और इसे हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, इसे कैसे समझ सकते हैं और इसका फायदा कैसे ले सकते हैं? जवाब बहुत आसान है। ये सीक्रेट है आपके सबकॉन्शियस माइंड में पाई जाने वाली इनक्रेडिबल मैजिकल पावर। एंशियंट इजिप्ट के लोग इस प्रिंसिपल को जानते थे और इसका यूज उन्होंने ग्रेट पिरामिड्स को बनाने के लिए भी किया। आज भी इरिगेशन सिस्टम से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते टाइम इंजीनियर इसका यूज करते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल है कि गर्म होने पर कोई चीज फैलती है। ये हर जगह, हर टाइम और हर सिचुएशन में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो ये स्ट्रेच होगा, चाहे ये स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या अर्थ का चक्कर लगा रहे किसी स्पेस शटल के अंदर हो। गर्म होने पर सब्सटेंस फैलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो छाप छोड़ते हैं वो सिचुएशन के रूप में या आपके एक्सपीरियंस या किसी इंसिडेंट के रूप में सामने जरूर आती है। आपकी प्रार्थना का रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यानी वो तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, बिजली का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि ये हाई कैपेसिटी से लो कैपेसिटी की ओर काम करती है। जब आप किसी बल्ब को ऑन करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप इलेक्ट्रिक के इस प्रिंसिपल को नहीं बदलते हैं, आप बस इस प्रिंसिपल का बेनिफिट लेते हैं। नेचर के साथ सपोर्ट करके आप इनक्रेडिबल डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को सामने ला सकते हैं जो ह्यूमैनिटी को एंडलेस तरीकों से बहुत सारी सुख सुविधाएं दे सकती है।
देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स पर रिएक्ट करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, वर्क, इंसिडेंट्स और सिचुएशंस को पैदा कर देता है। याद रखें, आपको सक्सेस उस चीज की वजह से नहीं मिलती है जिसमें आप बिलीव करते हैं। सक्सेस तो मन के विश्वास की वजह से मिलती है। ह्यूमैनिटी को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, ओपिनियंस, अंधविश्वासों और डरों को एक्सेप्ट करना बंद कर दें। यूनिवर्सल ट्रूथ्स और लाइफ की उन हाइट्स पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं। इस टर्न पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस बुक को पढ़ेंगे और सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल्स पर बिलीव करने के साथ में उनको अमल में भी लेके आएंगे, वो साइंटिफिक तरीके से प्रेयर करने की काबिलियत को हासिल करेंगे। अगला टॉपिक है ड्यूअल ब्रेन। आपका ब्रेन एक है, लेकिन इसके दो बहुत क्लियर और बहुत स्पेशल पार्ट्स हैं। इन दोनों का वर्क डिवीजन ब्रेन के सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छी तरह मालूम है। आपके ब्रेन के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों के अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी पावर्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ब्रेन के इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस बताने के लिए कई तरह के नामों का यूज किया जाता है, जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव माइंड्स, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी माइंड, पुरुष और स्त्री मन, और बहुत तरह के नामों का यूज किया जाता है। लेकिन इस बुक के अंदर इन दोनों पार्ट्स को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है। अगर आपको दूसरे वर्ड्स आसान लगते हो तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल लैंड है जो सभी तरह के बीजों को उगाने में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। एक बार ग्रेट ओपेरा सिंगर एनरिको कैरुसो स्टेज पर जाने से घबरा रहे थे। डर की वजह से उनके गले की मसल्स स्टिफ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बोलने की पावर को लकवा मार गया हो और वो बिल्कुल बेकार हो गए हों। वो स्टेज के पीछे सिंगर की ड्रेस में खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही टाइम के बाद उन्हें अपने 1000 फैंस के सामने स्टेज पर जाकर गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वो रुककर चिल्लाए, मैं खुद को छोटा नहीं समझ सकता, मैं अपने आप को कम नहीं आंक सकता, मुझे स्टेज पर जाना ही होगा। वो दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन से सारी की सारी अपने आप को छोटा महसूस कराने की जितनी फीलिंग्स थी उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया और वो गाने लगे। कॉन्शियस माइंड एक ओशियन के शिप का कप्तान है। वो शिप को डायरेक्शन देता है, वो इंजन रूम के लोगों को ऑर्डर देता है, तभी वो बॉयलर, इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी टूल्स को कंट्रोल करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो तो सिर्फ कैप्टन के ऑर्डर का पालन करते हैं। अगर कैप्टन कंपास और बाकी टूल्स के बेस पर गलत या कोई इनकरेक्ट ऑर्डर दे देता है तो भी शिप चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के लोग कैप्टन के ऑर्डर का पालन करने के लिए फोर्सफुल होते हैं क्योंकि वही बॉस है। वैसे तो उस कैप्टन को यह पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, इसलिए इंजन रूम के लोग कैप्टन से बहस भी नहीं करते हैं या पलटकर कुछ नहीं कहते हैं। वो तो बस चुपचाप उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कैप्टन अपने शिप का मालिक होता है और बाकी लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड आपके शिप का कैप्टन है और आपका ऑनर है। आपकी बॉडी, आपके सराउंडिंग्स और आपसे जुड़े सभी मैटर्स का वही ऑनर है। कॉन्शियस माइंड अपने बिलीफ और अपने प्री असम्पशंस के बेसिस पर ऑर्डर देता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप उन ऑर्डर्स को मान लेता है। ये ऑर्डर्स पर क्वेश्चन नहीं करता और ये नहीं पूछता कि वे किस बेस पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहें मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मान लेता है। वो यह डिसाइड कर देता है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे नहीं होंगे। यहाँ हम बताएंगे आपको नीना डब्ल्यू के बारे में। लास्ट क्रिसमस ईव पर नीना डब्ल्यू नाम की एक औरत जो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, बेवर्ली हिल्स के एक बहुत अच्छे शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में एक्साइटमेंट थी। वो बफेलो न्यूयॉर्क में अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी।
जब नीना एक शॉप के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने इसे पाने की इच्छा से देखा, फिर कीमत देखते ही उसका मुंह उतर गया। वो खुद से कहने ही वाली थी कि वो इतना एक्सपेंसिव बैग कभी नहीं खरीद पाएगी। तभी उसके अंदर राइटर के दिए गए लेक्चर्स याद आ गए। कभी भी किसी नेगेटिव सेंटेंस को पूरा मत करो, इसे तुरंत ऑपोजिट करके पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दो और आपकी लाइफ में मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, ये बैग मेरा है, यह सेल के लिए है, मैं मेंटली इसे एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मुझे ही मिलेगा। उसी शाम को नीना अपने फियोंसे से डिनर पर मिली और वहां पर मैजिक हुआ। उसके फियोंसे ने उसे एक गिफ्ट पैक दिया जिसके अंदर वो सेम बैग पैक किया हुआ था। इस तरह उसने इस मैटर को और डीपली अपने गहराई में इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से उसको वो बैग मिला। क्या कभी आपने नोटिस किया है, आप दिल से प्रार्थना करें, सोने से पहले आप इस तरह से सोचें कि मॉर्निंग में आप एग्जैक्ट 6 o'clock उठेंगे। आप मानिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर देते हैं कि आपको वो सुबह 6 o'clock उठा दे, तो आप जरूर उस टाइम पर उठेंगे। हर थॉट एक रीजन है और हर सिचुएशन एक रिजल्ट है। अगर आप बुक लिखना चाहते हैं, आप एक अच्छा नाटक लिखना चाहते हैं, अपने लिसनर्स के सामने आप बहुत अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, तो ये थॉट, इमोशन और लव के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें। वो इसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज कभी ना करें कि लाइक मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है या मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी बात को सच मान लेता है। यह कंफर्म करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहें या वो काम करने की एबिलिटी ना रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहें कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से सारे काम कर सकता हूं। लाइफ का रूल ट्रस्ट का रूल है। ट्रस्ट आपके ब्रेन का एक थॉट है। उन चीजों में विश्वास ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, या मतलब आपका माइंड कैसे काम करता है। आपका ब्रेन आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है। ये हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे इनक्रेडिबल पावर्स आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका यूज करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके ब्रेन के 2 लेवल हैं, कॉन्शियस या लॉजिकल लेवल, सबकॉन्शियस या इलॉजिकल लेवल। आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, आपके हैबिचुअल थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं, जो आपके थॉट्स की नेचर के अकॉर्डिंग सिचुएशंस बनाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स की जगह है। ये क्रिएटिव है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका ब्रेन इसी तरह से काम करता है। याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब सबकॉन्शियस माइंड किसी थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इस पर काम करने लगता है। सरप्राइजिंगली और बहुत माइनरली ये ट्रुथ है कि सबकॉन्शियस माइंड का रूल अच्छे और बुरे दोनों तरह के थॉट्स पर इक्वली काम करता है। अगर इस रूल का नेगेटिव यूज किया जाए तो इससे फेलियर, हमें डिप्रेशन और सौरो भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपकी हैबिचुअल सोच हार्मनी और क्रिएटिविटी की तरफ है तो आपको एक अच्छी हेल्थ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आपको याद रखना चाहिए कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 2 ब्रेन नहीं है, ये एक ही ब्रेन के अंदर होने वाली 2 एक्टिविटी के एरियाज हैं। आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिकल ब्रेन है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो ऑप्शंस को चुनता है। एग्जाम्पल, आप अपनी बुक्स, अपना घर, अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं। आप अपने सारे डिसीजंस कॉन्शियस माइंड से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सबकॉन्शियस सिलेक्शन के बिना ही आपका हार्ट अपने आप काम करता है और आपकी डाइजेशन सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी सांस लेने की प्रोसेस, सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड से चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका सबकॉन्शियस माइंड ही हैंडल करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को एक्सेप्ट कर लेती है।
चाहे वो बीज अच्छा हो या बुरा। आपके थॉट्स एक्टिव हैं, वो बीज की तरह से हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें किसी रिजल्ट में कन्वर्ट जरूर करता है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह से लॉजिक नहीं देता, वो आर्ग्यू नहीं करता। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चाहे जो बताएं, उसमें आर्ग्यूमेंट करने की या अपोज करने की एबिलिटी नहीं होती। अगर आप इसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो भी यह उसे सच मान लेगा, फिर ये उस इन्फॉर्मेशन को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके रॉन्ग सजेशंस को भी सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपके बिलीफ की वजह से आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर एक इम्प्रेशन छोड़ा है। अगर आपने गलत इम्प्रेशन किया है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है। क्या आप डर, चिंता और दूसरी तरह की डिस्ट्रक्टिव सोच के शिकार हैं? अगर हैं तो इसका एक इलाज है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और उसकी पावर्स को पहचान कर उसे फ्री, खुशी और उसे पूरी तरह से हेल्दी बनाने पर काम करें, उसे सही ऑर्डर्स दें। अब बात करेंगे पावर ऑफ सजेशंस। हमने अब तक जिन बातों पर सोचा है उनसे आप देख सकते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रॉन्ग सजेशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड को बचाना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेन के एक बेसिक रूल पर बेस्ड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस के लिए बहुत सेंसिटिव है। जैसा आप जानते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंपेयर करना या फिर अपोज करना इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और खुद कुछ नहीं सोच सकता है। ये सारे काम कॉन्शियस माइंड से कराता है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से जो इंप्रेशन छोड़ा जाता है उस पर रिएक्ट करता है। ये काम की अलग अलग डायरेक्शन में से किसी एक को सिलेक्ट नहीं करता। इसे तो जो दिया जाता है ये उसे ले लेता है। सजेशन में बहुत पावर होती है। इमेजिन करें कि आप किसी ऐसे शिप पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक डरे हुए को पैसेंजर के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल पीला लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको सी ट्रैवलिंग में होने वाली वॉमिटिंग हो सकती है, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? उस ट्रैवलर का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने वॉमिटिंग के बारे में जो सजेशन अभी दिया है वो उसके खुद के डर और उसकी नेगेटिव थॉट से बहुत मेल खाता है। वो डेक से नीचे अपने कैबिन में तो पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर आपका जो नेगेटिव सजेशंस उसे मिला था वो उसे सही मान लेता है और कई बार सच भी हो जाता है और सच में वो वॉमिट कर सकता है। अब उसी सजेशंस पर अलग तरीके से रिएक्ट करना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ही सजेशन पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बिलीव्स या सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लें आप किसी को पैसेंजर की बजाय किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता है और आप उसको कहें कि आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको सी जर्नीज के कारण वोमिटिंग तो नहीं होती है। तो ये उस फ्रीक्वेंट सी ट्रैवलर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो आपके इस मजाक पर हंसे या आपको वहां से जाने को कह दे। आपके सजेशंस का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में विश्वास है कि सी जर्नीज में उसे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। इसी वजह से उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, बल्कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ तक कि डिक्शनरी में भी लिखा होता है कि सजेशन का मतलब है किसी चीज को, किसी विचार को किसी के ब्रेन में डालने का काम। यह वो मेंटल प्रोसेस है जिससे सजेस्ट किया गया थॉट एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वही एक रिजल्ट जनरेट करता है। फ्रीक्वेंट सी ट्रैवलर को अपनी ट्रैवलिंग पर पूरा विश्वास था कि उसे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, और इसीलिए उस पर उस तरह के नेगेटिव सजेशंस ने काम नहीं किया। लेकिन पहले वाला को पैसेंजर पहले से ही बहुत चिंता में था और उस पर आपने उसे एक नेगेटिव सजेशंस भी दे दिया, जिसकी वजह से वो अपने आप ही परेशान हो गया और अपने आसपास एक नेगेटिव सराउंडिंग क्रिएट की। कई सालों से राइटर कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में रेगुलरली एक स्पीच दे रहा था जिसे उसने कुछ साल पहले लिखा था।
इसके डायरेक्टर डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने उसे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को र्यूमेटाइड आर्थराइटिस और बहुत पेनफुल स्किन सोराइसिस था। कई जगह ट्रीटमेंट हुआ लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो आदमी एकदम डिसअपॉइंटेड हो गया। वो खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को अच्छा देखने के लिए मैं अपना राइट हैंड भी काटने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर फ्लीट के अकॉर्डिंग एक दिन उसकी फैमिली घूमने के लिए गई। कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके फादर का राइट हैंड कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और स्किन डिजीज बिल्कुल ठीक हो चुका था। आपको बहुत अलर्ट रहना होगा कि आप सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही सजेशन दें जो सही तरीके से काम करें, ऊपर उठाएं और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। यहाँ मैं आपको एक सेल्फ सजेशन की स्टोरी बताता हूँ। सेल्फ सजेशन का मतलब है खुद को किसी डिसाइडेड और स्पेशल बात का सजेशन देना। हर सजेशन की तरह इसके भी रॉन्ग यूजेस से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से यूज करने पर यह बहुत बेनिफिशियल बन सकता है। जेनेट और एक बहुत इंटेलिजेंट यंग सिंगर थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए ऑडिशन के लिए जाना था। वो ऑडिशन के लिए बहुत एक्साइटेड तो थी लेकिन थोड़ी सी डाउटफुल भी थी। पहले भी 3 बार उसने डायरेक्टर के सामने ऑडिशन दिया था लेकिन बुरी तरह से फेल हो गई थी। रीजन फेलियर होने का डर था। उसकी आवाज अच्छी थी लेकिन वो खुद से कहती रहती थी, जब गाने का टाइम आएगा तो मैं अच्छा नहीं गाऊंगी, मुझे वो रोल कभी नहीं मिलेगा, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि मैंने ट्राई ही नहीं किया या मुझ में ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं है। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी लेकिन मैं जानती हूं कि मैं फेल हो जाऊंगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड में इन नेगेटिव सेल्फ सजेशंस को रिक्वेस्ट मान लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया और यह उन्हें सच साबित करने में लग गया और उन्हें सिचुएशंस में बदल दिया। रीजन अनचाहा सेल्फ सजेशन था, उसका डर हकीकत में बदल गया। ये युवा सिंगर आखिरकार अपने नेगेटिव सेल्फ सजेशन से उबरने में सक्सेसफुल हुई। उसने पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस के जरिए इनका विरोध करना सीखा। हर दिन 3 बार वो एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वो एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपनी बॉडी को लूज कर देती थी और आंखें बंद कर देखती थी और अपने सबकॉन्शियस माइंड से बार बार पॉजिटिव चीजें कहती थी, जैसे कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। हर बार इस तरह के स्टेटमेंट्स वो दोहराती थी और धीरे धीरे पीसफुली उसके अंदर चेंजेस आते गए और एक दिन इन चीज़ों ने काम भी किया। 1 वीक के बाद वो बहुत शांत और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गई। जब वो डिसीजन का दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे उस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। अब एक कहानी सुनाते हैं एक 75 ईयर्स ओल्ड एक महिला की, जो हमेशा अपनी मेमोरी पर प्राउड करती थी। हालांकि बाकी सबकी तरह वो भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन उसका इस तरफ ध्यान नहीं गया। जब उसकी उम्र बढ़ी तो भूलने के मौकों पर वो ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वो कोई चीज भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, ओल्ड एज की वजह से मेरी मेमोरी कमजोर होती जा रही है। इस नेगेटिव सेल्फ सजेशन की वजह से वो और ज्यादा चीजें भूलने लगी। वो डिसअपॉइंटेड हो गई। फॉर्चुनेटली उसे यह रियलाइज हो गया कि वो खुद को किस तरह का नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रोसेस को ऑपोजिट करने का प्रॉमिस किया। जब भी वो सोचने लगती कि मेरी मेमोरी कमजोर होती जा रही है तो वो थोड़ा रुक जाती। यही नहीं, वो जानबूझकर इस प्रोसेस को उल्टा कर देती थी। वो दिन में कई बार अपने आप को इस तरह का सजेशन देती कि मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी हो रही है। 3 हफ्ते बाद उसकी मेमोरी एकदम नॉर्मल हो गई। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स राइटर ने इस बुक में दिए हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से सेल्फ सजेशंस में बहुत पावर होती है हमारे रिजल्ट्स को बदलने की। तो अपने आप से जो भी बातें कहें थोड़ी सी पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेटेरो सजेशंस, मतलब बाहर से आने वाले सजेशंस। इनका मतलब है किसी दूसरे आदमी के सजेशंस। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में
सजेशन की पावर ने ह्यूमैनिटी की लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। पॉलिटिकल बिलीफ्स, रिलीजियस बिलीफ्स या हमारी ट्रेडिशंस, उनमें हेटेरो सजेशंस का बहुत अच्छा रोल रहा है। इन्हीं की वजह से हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो फलता फूलता रहा है और आज तक कायम है। सजेशंस का यूज खुद को डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल करने के तरीके के रूप में किया जाता है। इसका यूज दूसरों पर कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। जिन्हें ब्रेन के रूल्स की समझ नहीं है, क्रिएटिवली ये इनक्रेडिबल और बहुत अच्छा है। अगर इसको नेगेटिवली यूज किया जाए तो ये प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसके रिजल्ट्स फेलियर, किसी तरह की डिजीज या कोई तबाही हो सकती है। पैदा होने के बाद से बड़े होने तक हम पर नेगेटिव सजेशंस की बम्बार्डिंग होने लगती है। वैसे तो हम ये नहीं जानते कि हमें उनका अपोज कैसे करना है, इसलिए सबकॉन्शियसली हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। नेगेटिव सजेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी सक्सेस की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो। इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस आपसे कहे जाते होंगे जिनका आप ध्यान भी नहीं रखते और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें एक्सेप्टेंस देते जाते हैं और फिर यही आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों को इस तरह की बातें ना कहें कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि फिर वो उसी को सच मानने लगते हैं। बचपन में आप दूसरों के सजेशंस का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका ब्रेन और इसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्से ऐसे सीक्रेट थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। पर बड़े होने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पॉजिटिव सेल्फ सजेशन का यूज करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और पास्ट के इंप्रेशंस को बदल सकते हैं। इसका पहला स्टेप उन बाहरी इंप्रेशंस के लिए अवेयर बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच ना की जाए तो वे बिहेवियर के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको पर्सनली और सोशली एक फेलियर बना सकते हैं। अब बात करेंगे कि आप नेगेटिव सजेशंस का विरोध कैसे कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देखें, हर दिन आप ऐसी दर्जनों न्यूज़ देखेंगे जो बिल्कुल बेकार, डर, चिंता, डिप्रेशन और आने वाली तबाही के बीज बो सकती है। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें तो डर के ये थॉट्स आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। पर जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो आपके सामने ऑप्शंस खुल जाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिवली सेल्फ सजेशंस देकर आप में इन सभी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का विरोध करने की पावर आ जाती है। रेगुलरली दूसरों के थोपे गए नेगेटिव सजेशंस की जांच करते रहें। आपको इन डिस्ट्रक्टिव सेल्फ सजेशंस की दया पर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, एडल्टहुड और यहाँ तक कि टीनेज में इसकी वजह से बहुत सारे कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और सपोर्टर्स ने किस तरह से आपको नेगेटिव थॉट से भर दिया था। राइटर यहाँ पर एक कहानी बताते हैं कि किस तरह से एक सजेशन ने एक आदमी की जान ली। किसी दूर के रिलेटिव के बारे में जो इंडिया की एक फेमस फीमेल क्रिस्टल गेजर, मतलब जो क्रिस्टल देखकर फ्यूचर बताती है, उससे भविष्य पूछ रहा था अपना। एस्ट्रोलॉजी ने उसे बताया कि उसका हार्ट बहुत कमजोर है और वो अगली अमावस्या को मर जाएगा। राइटर का रिलेटिव यह सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने अपनी फैमिली के हर आदमी को वो भविष्यवाणी बताई। उसने अपने लॉयर से मिलकर अपनी वसीयत बनवा ली। जब अमावस्या नजदीक आने लगी तो वो आदमी खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले वो आदमी खुश, हेल्दी, बहुत एक्साइटेड और जोशीला था। अब वो बिल्कुल बीमार दिखने लगा था। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया और वो उस दिन मर गया। हालांकि उसे पता ही नहीं था कि अपनी मौत की वजह वो खुद था। हम में से कितनों ने इस तरह की स्टोरी सुनी है और ये सोचकर थोड़े से डरे भी हैं कि ये दुनिया मिस्टीरियसली
अनकंट्रोलेबल पावर से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया पावर से भरी पड़ी है, लेकिन वो ना तो मिस्टीरियस है ना ही अनकंट्रोल्ड है। राइटर के रिलेटिव्स ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक बहुत डीप सजेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होने दिया। उसे फ्यूचर बताने वाली उस लेडी की पावर्स पर भरोसा था, इसलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा एक्सेप्ट कर लिया। आइए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेस की जानकारी के बेस पर इस इंसिडेंट को देखते हैं। आदमी का कॉन्शियस या लॉजिकल ब्रेन जिस बात पर यकीन करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। राइटर का रिलेटिव जब उस फ्यूचर बताने वाली लेडी के पास गया तो वो सजेशन को एक्सेप्ट करने की अपनी मेंटल स्टेट में था, जिसका फायदा उस लेडी ने उठाया और उसे इस तरह के नेगेटिव सजेशन दिए जिसने उस आदमी की जान ले ली। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस औरत के अंदर कोई पावर थी, उसके अंदर कोई पावर नहीं थी। वो वैसी ही थी जैसे हमारे आसपास पत्थर और लकड़ियां होती हैं, लेकिन उसके सजेशन ने जो काम किया, उसने एक इंसान को मौत की तरफ पहुंचा दिया। दूसरों के सजेशन में अपनी कोई पावर नहीं होती है। आप अपने थॉट्स के जरिए उनको पावर देते हैं। आपको अपनी मेंटल स्टेट पर एक्सेप्टेंस देनी होती है, आपको उस थॉट को एक्सेप्ट करना होता है, तब वो थॉट आपका बन जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजल्ट्स देने के लिए तैयार करने लगता है। याद रखें, आपके पास सेलेक्ट करने की पावर है। लाइफ को चुने, लव को चुने, हेल्थ को चुने। एंशिएंट यूनान के ज़माने से फिलोसफर्स और जितने भी विद्वान लोग होते थे, उन्होंने सिलोजिज्म नाम के एक लॉजिक की स्टडी की थी। सिलोजिज्म में ब्रेन प्रैक्टिकल रेफरेंस में बहस करता है। इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड जिस मेन बेस सेंटेंस को सच मानता है, उसी से वो कंक्लूजन डिसाइड होता है जिस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्वेश्चन या प्रॉब्लम कौन सी है। अगर बेस सेंटेंस सही है तो कंक्लूजन भी सही होगा। एग्जाम्पल के लिए, हर जो गुण है उसकी तारीफ होनी चाहिए। काइंडनेस एक अच्छी बात है, इसलिए काइंडनेस की तारीफ होनी चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी बनाई हुई चीजें बदलती हैं और खत्म होती हैं। मिस्र के पिरामिड बनाई हुई चीजें हैं, इसलिए पिरामिड बदलेंगे भी और खत्म भी होंगे। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में ब्रेन साइंस पर राइटर के कुछ स्पीच सुने। बाद में वो राइटर से मिलने भी आए। उन्होंने राइटर से कहा कि उसकी लाइफ में हर चीज गड़बड़ है। उसकी हेल्थ, पैसा, फ्रेंड सब कुछ जा चुका है और वो जिस भी चीज को छूता है वो बिगड़ जाती है। राइटर ने उनको समझाया कि उनकी प्रॉब्लम लॉजिकली उनके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेन बेस सेंटेंस से ही पैदा हुई हैं। अपनी लाइफ को बदलने के लिए उन्हें अपने सोचने में एक नया मेन बेस सेंटेंस एस्टैब्लिश करना होगा। उन्हें इस बिलीफ को सही मानना होगा कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड विजडम उन्हें स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दिखा रही है, डायरेक्शन कर रही है और उनको प्रॉस्पर बना रही है। जब वे ऐसा कर लेंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उन्हें समझदारी से डिसीजन लेने के लिए डायरेक्ट करेंगे। उनकी बॉडी का क्योर भी हो जाएगा और उनकी मेंटल पीस वापस लौट आएगी। प्रोफेसर ने अपनी लाइफ की मनचाही तस्वीर बनाई और उसका मेन सेंटेंस ये था कि अनलिमिटेड विजडम हर तरीके से उनको गाइड कर रही है और वो पूरी तरह से हेल्दी हैं और उनकी ब्रेन और उनकी बॉडी में एक हार्मनी का रूल काम करता है। बाद में फिर उन्हीं प्रोफेसर ने अपनी प्रोग्रेस को बताते हुए राइटर को लेटर भी लिखे कि किस तरह से राइटर ने उनकी लाइफ को बदला और उनको वो रूल सिखाया कि जिसकी वजह से वो अपना बेस सेंटेंस बना सके। तो यहाँ पर 10 पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं? अगर आपके कोई सुझाव हैं
तो जरूर लिखें। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर आप हमें लिख सकते हैं। आप स्टोरीज पर नए हैं और अभी तक आपने स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।